हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड है स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हमारा जो DBMS है उसका चैप्टर वन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्या है हमारा चैप्टर नंबर वन? इंट्रोडक्शन टू DBMS। DBMS का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि DBMS के इंट्रोडक्शन में हम वो हर चीज़ देखेंगे कि DBMS में कौन कौन सा कंपोनेंट है, उसका बेसिक आइडिया क्या है। क्या मतलब अगर एक बेसिक पता हो जाए तो फिर आगे जितनी भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑब्वियस बात है, आप कभी भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो आप उसका इंट्रोडक्शन देखते हो। तो हमारे जो DBMS है उसका फर्स्ट चैप्टर यही है कि हम देखने वाले कि इंट्रोडक्शन क्या है हमारे DBMS का, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब तक ये DBMS पिक्चर में नहीं आया था तब तक हम फाइल सिस्टम यूज करते थे। तो फाइल सिस्टम से हम DBMS में क्यों चेंज हुए, हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम सीखते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेटा क्या होता है। ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा DBMS में, डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको पता ही है कि नाउ अ डे जो हमारा डेटा का चंक है वो बहुत ज़्यादा है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। आप किसी भी कंपनी का लो, जब अमेजोन की बात करो, चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात करो, गूगल, जितनी भी हमारी जो हम ऑनलाइन है यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सबका बहुत कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, नंबर ऑफ डेटा। तो ये नंबर ऑफ डेटा को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हर दिन हम इतने नंबर ऑफ थिंग्स यूज करते हैं, इतना ज़्यादा हम अपना डेटा यूज कर रहे हैं, इन सबको मैनेज भी करना है। इन सब पे मैनेज करने के लिए ही क्या नया सिस्टम बनाया गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल डेटा क्या है। नॉर्मली पहले हमें ये देखना है कि डेटा है क्या। लेट्स सी। तो डेटा जब हम बोलेंगे ना, तो डेटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा क्या है हमारा? डेटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली न्यूमेरिकल दैट आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। इन अ मोर टेक्निकल सेंस, data are a set of value of qualitative or quantitative variable about one or more person or object। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं डेटा के बारे में, नॉर्मल डेटा क्या है आप लोग को पता ही है। सिंपली डेटा क्या है? सिंपली डेटा की अगर बात करें ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेटा क्या है? यूजुअली हम जो न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, यूजुअली न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये जो जो भी हमारा नंबर ऑफ, अगर नॉर्मली देखा हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा है, जो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, तो जो भी हमको ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करें वो क्या एक डेटा के फॉर्म में हमें पता चला। नॉर्मली अगर हम देखें नॉर्मल डेटा क्या है, आप कोई भी चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँ कि आपने अमेजोन पे शॉपिंग की, ठीक है, एक रैंडम करते हैं, आपने अमेजोन पे एक शॉपिंग की। जैसे आप अमेजोन ओपन करते हो आपको क्या दिखता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखते हो। तो वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारा डेटा है। ठीक है। तो ये जो भी हमारा कलेक्शन है, जो भी हम पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका जो भी कलेक्शन बनता है वो क्या होता है? नॉर्मल सा डेटा होता है। ठीक है। अगर टेक्निकल सेंस में हम बात करें डेटा के बारे में, तो डेटा क्या है? किसी भी एक पर्सन का या फिर एक से ज़्यादा पर्सन का जो भी डेटा है, नॉर्मली वो डेटा होता है। जैसे कि मैंने बोला कि पर्सन है, एक स्टूडेंट है, अब उसका डेटा क्या होगा? अब स्टूडेंट का डेटा हो सकता है उसका नेम, उसकी एज, वो कौन से क्लास में, उसका क्वालिफिकेशन, ये क्या हो गया हमारा कुछ डेटा। तो डेटा क्या होता है? जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नॉर्मली वो डेटा होता है। तो डेटा हम सबको पता है। ठीक है। नाउ अब देखते हैं इंफॉर्मेशन। मोस्टली लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है। जब हम बात करते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन मतलब होता है, इंफॉर्मेशन रेफर टू डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रेटेड एंड contextualized by a human or a machine so that it possesses relevance and purpose।
अगर मैं आपको एक सिंपल और आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये तो मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बोला कि हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूछो तो आप ऐसा कुछ एग्जाम डेफिनेशन दे सकते हो। बट एक ईजी तरीका अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इन्फॉर्मेशन, तो आपने सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा डेटा। ठीक है, अब डेटा तो मेरे पास ह्यूज अमाउंट में है। नॉर्मली हम डेटा को क्या बोल सकते हैं, कोई भी एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है, एक रियल लाइफ कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है। आपका उसको देख के जो भी आप फैक्ट बनाते हो, जो भी आप फिगर करते हो, कोई आपके पास एक एंटिटी है। नॉर्मली वो एंटिटी कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आप स्टूडेंट को बताया। अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है, जैसे हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी प्रेजेंट है। तो अगर उसको देख के हमने कुछ फैक्ट्स बनाए, कुछ फिगर किया, क्या फिगर किया कि हाँ इसका नेम, इसका ये कौन से स्टैंडर्ड में, कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो ये सब क्या होगा, हमने कुछ उसमें फिगर किया। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेटा। आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि डेटा क्या होता है, कोई भी फैक्ट, कुछ भी आप फिगर करते हो कोई पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में, तो वो क्या बन जाता है, हमारा डेटा बन जाता है। अब डेटा तो हमारे पास ह्यूज अमाउंट में है, ठीक है, डेटा ह्यूज अमाउंट में है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो, आपको डेटा, आपके पास ह्यूज अमाउंट है, उस पर्टिकुलर डेटा में से आपको जो यूजफुल लगा, जो आपके यूज में है, वो इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मल सा ऐसा है। मतलब अगर देखा जाए, हमारे पास एक डेटा है। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम IRCTC तो आप सबको पता ही होगा। IRCTC जो वेबसाइट है, जिसमें अपन जो भी है ट्रैवलिंग जो हम करते हैं, हम उसकी टिकट्स बुक करते हैं। अब हमारे IRCTC पे जो हमारा रेलवे रिजर्वेशन है, इसमें तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। इन नंबर्स ऑफ पीपल ट्रैवल करते हैं, तो इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। बट हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या रिलेवेंट है, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि जैसे पर्टिकुलर कोई डेट है, समझो मुझे 5 तारीख को कोई घूमने जाना है, ठीक है, मुझे जाना है बनारस फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे IRCTC पे जो नंबर ऑफ डेटा है उसकी तो जरूरत नहीं है। मेरा काम क्या है, मुझे सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पे जाना है, मुझे मेरा वो डेट टाइप करना है, उस डेट पे जो भी ट्रेन अवेलेबल है, दिल्ली टू वाराणसी, कहीं से भी जाना है, समझो मुझे दिल्ली से वाराणसी जाना है, ठीक है। अब 5 तारीख को दिल्ली से वाराणसी के लिए जो भी ट्रेन होगी, एक पर्टिकुलर ट्रेन को मैं उसको बुक कर दूंगी। तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन क्या हुआ, डेटा तो मेरे पास ह्यूज नंबर का है। IRCTC का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर डेटा तो बहुत ज़्यादा है, बट उसमें मेरे लिए क्या, कौन सा डेटा यूजफुल हुआ, मेरे लिए वो डेटा यूजफुल हुआ जिसमें मुझे टिकट बुक करनी थी। तो यही होता है इंफॉर्मेशन। डेटा आपका इंफॉर्मेशन में कब कन्वर्ट होता है, कोई भी आपके पास डेटा है, वो इंफॉर्मेशन में कब कन्वर्ट होगा, आपकी डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट तब होती है जब आप उस पर कुछ प्रोसेसिंग करते हो। प्रोसेसिंग करके आप कुछ रिलीवेंट, जो भी आपको यूजफुल है, वो पार्ट अगर आप निकालते हो, वही हो जाता है हमारे लिए इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा है कि दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रिटेड बाय ह्यूमन और मशीन। देखो, ह्यूमन भी कर सकते हैं और मशीन से भी। तो इसी को बोलते हैं पर हमारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको इंफॉर्मेशन के बारे में दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, हम सब कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, अब उस पर्टिकुलर चैप्टर में से ना, मेरा एग्जाम है कल, समझो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो चीट बनाते हैं, ठीक है। तो चीट बनाते मतलब क्या करते हैं वो, एक चैप्टर में तो बहुत कुछ होता है, मैक्सिमम, अगर मिनिमम मैक्सिमम देखा जाए तो 10 to 15 पेजेस एक चैप्टर में तो होती है, ठीक है। डेटा कितना है हमारे पास, 10 to 15 पेजेस का डेटा है। कोई बच्चा है, वो उस पूरे बुक को रीड कर रहा है, समझो एक पेज जो है बुक लेस चैप्टर का, वो उसे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। तो अब पूरे बुक में से, जो पूरा बुक जो चैप्टर था, उस पूरे चैप्टर में क्या है हमारा, 10 to 15 पेजेस का चैप्टर मेरे लिए डेटा की जैसे ऐड कर रहा है। पर उस डेटा में से मुझे क्या यूजफुल लगा, मेरे लिए क्या यूज है, सिर्फ वो उसका एक पेज। तो ये इतनी ज़्यादा डेटा में से मैंने जो एक पेज पिक किया है, वो मेरे लिए अब इंफॉर्मेशन बन गया है। नाउ इट इज़ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने प्रोसेस किया ना, मैंने उस पर काम किया। 10 to 15 पेजेस का जो चैप्टर था, मैंने उस पर काम करके एक पेज बोला हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे लिए अब ये क्या है, अब ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन हो गया। तो सिंपली इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो भी आपके पास डेटा है, उसमें से आपके लिए क्या यूजफुल है, आपको क्या चाहिए, जो भी आप प्रोसेस करके जो यूजफुल निकालते हो, वही आपका इन्फॉर्मेशन हो जाता है।
तो हमारे इस बुक वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, बुक वाले एग्जाम्पल में हमारा ये जो एक पेज है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो मेरा इन्फॉर्मेशन बन गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है, उसने बोला नहीं, इस जो हमारा एक टॉपिक है इसमें से ना सिर्फ ये 5 लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या बन गई, अब ये एज अ डेटा एक्ट कर रहा है, जो हमारा सिंगल पेज है उसमें से जो 5 to 6 लाइन है जिसे उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसने वो अलग करके लिख दिया, तो वो उसके लिए इंफॉर्मेशन। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंटर रिलेटेड है। डेटा हमारे पास ह्यूज अमाउंट में होती है, जब तक आप डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करो तो वो एक वेस्ट है। आपने एक प्रोसेस किया, जब हमने प्रोसेसिंग करके जो ऑर्गेनाइज किया वो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ डेटा हो सकता है हमारे पास, बस एक डेटा है, समझो मेरे पास एक और डेटा है, एक और डेटा है, बट इन सबको मैंने क्या किया, मैंने इन पे प्रोसेसिंग किया। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो एक यूजफुल अमाउंट मुझे जो मिला, जो यूजफुल पार्ट मिला, वही मेरा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा जनरली स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होगा हमारा, डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है हमारे डेटा का, जो जनरली हम स्टोर करते हैं और उसे एक्सेस भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, जो भी मेरा प्रोसेस डेटा है। अगर मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, नॉर्मली अगर हम देखें कि इंफॉर्मेशन क्या होता है तो आप एक सिंगल वर्ड में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस डेटा, जो मेरा डेटा प्रोसेस है वही क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मतलब क्या, मैंने जो प्रोसेसिंग की, वेल ऑर्गेनाइज किया, तो जो भी मेरा डेटा जो वेल ऑर्गेनाइज है, जो भी उसकी पूरी कलेक्शन बनती है, ऑब्वियसली बात है हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है क्योंकि हम हर एक डेटा को यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर जो शॉपिंग करते हैं वो भी आपका डेटा यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। आपने पर्टिकुलर किसी मंथ में आपने कोई शॉपिंग की, समझो आपने ना ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्लोथ का शॉपिंग किया है। अब आपने देखा होगा आपको नोटिफिकेशन आते हैं कि अभी ये ऑफर में चल रहा है, पर्टिकुलर आपने जो भी खरीदा होता है वही चीज़ आपको बार बार दिखाई, आपको वो लोग क्या करते हैं, एक ईमेल सेंड करते हैं, आपको बोलते हैं कि हाँ ये न्यू प्रोडक्ट आया। क्यों, उन्हें कैसे पता कि आपको ये चीज़, क्योंकि उन्होंने आपके डेटा पे वर्क किया है। आपने जितनी बार जिस चीज़ को एक्सेस किया है, जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को स्टडी किया है, आपके डेटा को कलेक्ट किया है, उसको प्रोसेस करके वेल ऑर्गेनाइज किया है। तो ये क्या है, ये साथ जाता है हमारा पूरा डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में जो भी हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है उसका पूरा जो कलेक्शन है हम उसको स्टोर करते हैं और हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। बट ये सारा काम जो स्टोरिंग है और जो एक्सेसिंग दोनों काम कैसे होते हैं, फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। हम जो कंप्यूटर सिस्टम पे पूरा डेटा को स्टोर करते हैं और उसे एक्सेस भी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेटाबेस। इज दैट क्लियर? ना, डेटाबेस भी पढ़ लिया, डेटा भी पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन, बट ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो नॉर्मली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ये क्या, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। It allows user to create, modify, and query a database as well as manage the security and access control for that database. तो नॉर्मली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है उससे वो ऑर्गेनाइज कर सके, हमारे डेटा को वो मैनेज कर सके एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। देखो, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना तभी यूजफुल है जब उसे हम एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में मैनेज करें। अदरवाइज हमने कोई डेटा यहाँ पे रखा है, कोई डेटा वहाँ पे रखा है, तो बहुत मुश्किल होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये क्या करता है, ये डिज़ाइन करता है एक ऐसा डेटाबेस एप्लीकेशन जिसमें हम अपने डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये ना यूजर को अलाउ करता है कि जो भी डेटा उसमें है वो उसे डेटा को क्रिएट कर सकता है, डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ अपडेशन डिलीशन जो भी अल्टर जो भी करना है वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं।
क्वेरी भी कर सकते हैं डेटाबेस को, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम ही जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि हम डेटाबेस को क्वेरी करते हैं। अगर मुझे कुछ स्टॉक करना है तो हमारा कम्युनिकेशन का जो इंटरफेस होता है वो क्वेरी से की जाती है। क्वेरी करेंगे तो हमें आंसर मिलता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने डेटा को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। हम क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डेटाबेस को क्वेरी भी कर सकते हैं, और जो भी हमारा सिक्योरिटी है उसको भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेसिक टर्म तो क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे ना। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले ना हमारे पास क्या था, ये तो बाद में आया ना। सबसे पहले हमारे पास फाइल सिस्टम थी। अगर फाइल सिस्टम क्या होती है, तो नॉर्मली फाइल सिस्टम में क्या होता है, तो जो आज के जो आज करंटली जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें मैनुअली नहीं, हम मशीन में हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर बेस्ड पूरा स्टोर करते हैं। अच्छा, फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, फाइल सिस्टम भी कंप्यूटर पे स्टोर करते थे। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम में डिफरेंस ये है, इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी है फाइल सिस्टम के, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देखेंगे कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट, जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर पार्ट में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम। ऑलरेडी हमारे पास फाइल सिस्टम एग्जिस्ट करता था डेटा को मैनेज करने के लिए, तो भी हमारा जो डीबीएमएस है वो पीछे में क्यों आया, क्यों हमें उसकी नीड हुई, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आज मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली फाइल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं फाइल सिस्टम, तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे ना आपको पूरा बैंक मैनेजमेंट का एक फ्लो चार्ट दिख रहा है नॉर्मली। अब कुछ ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल डिपार्टमेंट के पास कौन सी डेटा होंगी, एम्प्लॉय का जो डेटा है वो ऑफिशियल डिपार्टमेंट पूरा मैनेज कर रहा है। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट में दो सेक्शन को मैनेज कर रहा है, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, तो जो हमारा लोन डिपार्टमेंट है वो लोन्स कितना लिया, कितना विड्रॉ किया, कितना पे किया, ये सारा काम लोन डिपार्टमेंट ने अपना पूरा डेटा मैनेज करा। और कैश डिपार्टमेंट में कितना कैश विड्रॉ किया गया है, कितनी कैश को डिपॉजिट किया है, ये सारा जो भी डेटा है वो कैश डिपार्टमेंट यूज़ करा। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जितने डेटा होंगे उतना अलग अलग मुझे फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई भी सेक्शन एक दूसरे से लिंक नहीं होगा। अच्छा, जो भी एम्प्लॉय डेटा है उसे कुछ पता नहीं रहेगा कि उसके अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट में क्या है, कुछ पता नहीं रहेगा। ऑफिशियल डिपार्टमेंट विदाउट नोइंग एनीथिंग वो सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करते जाएगा, उसको एक फाइल सिस्टम में मैनेज करते जाएगा। ऐसे अकाउंट डिपार्टमेंट को भी बाकी किसी डिपार्टमेंट से कोई लिंकिंग नहीं रहेगा, वो सिर्फ अकाउंट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को क्या करते जाएगा, जो भी पर्टिकुलर हमारे कस्टमर्स होंगे उनका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को मैनेज करना। तो इससे क्या होता है, जब हम एक दूसरे को डेटा से कुछ लिंकेज नहीं है तो इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि किसी ने अपना अकाउंट क्लोज करा दिया, ठीक है, तो अगर वो लिंक्ड है, तो अगर एक जगह से हमने उसका नेम रिमूव किया, ओके, हो सकता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में ये बात उनको पता चली हो कि हाँ ये सेविंग अकाउंट ना इसने क्लोज किया है, तो यहाँ से तो वो डिलीट कर देगा। बट हो सकता है कि ऑफिशियल डिपार्टमेंट में कोई भी लिंक नहीं है अकाउंट डिपार्टमेंट से, तो उस पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसका नाम उसमें होगा। तो इससे क्या होगा, इससे डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज होगी। डुप्लीकेशन होता है ना, ऑलरेडी जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो भी है। या तो ऐसा हो सकता है कि हमने सेम चीज़ों को दो बार अपडेट कर दिया एक दूसरे अकाउंट में। तो इससे क्या होता है, फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम में बहुत ही सारे ड्रॉबैक्स थे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आज मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही थी कि फाइल सिस्टम है क्या। हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का एक डेटा स्टोर करेगा मैन्युअली, अपना एक एक डेटा हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर कंप्यूटर पे स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कैसे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको फाइल सिस्टम क्या है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आए रहेंगे। तो डेटाबेस सिस्टम में
फाइल सिस्टम पर जो भी डिफरेंस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।